सो फाइनली मार्वल फैंस को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है, क्योंकि मार्वल ने अपनी अगलों के घोड़े तो बहुत दौड़ाए, लेकिन जब काम नहीं चला तो वहीं पर वापस आना पड़ा जहाँ से शुरुआत की थी। एमसीयू उन सभी एवेंजर्स को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है जिन्हें वो या तो मार चुका है या भुला चुका है, जैसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनके रिटर्न को लेकर कुछ कंफर्मेशन और रूमर्स निकल कर आ रही है, जिनके रिटर्न आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। देखा ना लापरवाही का नतीजा। जब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन एमसीयू में मौजूद थे तो मार्वल की कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी, और जैसे ही मार्वल ने इन दोनों आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को बुला दिया तो एमसीयू की पॉपुलैरिटी तो घटी ही, साथ ही मूवीज और सीरीज भी फ्लॉप होने लगी। इसलिए तो कहते हैं खाओ और खाने दो। मार्वल ने आयरन मैन के कैरेक्टर को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि आयरन मैन स्टार आरडीजे इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ज्यादा फीस चार्ज कर रहे थे, और आयरन मैन के कैरेक्टर को वापस लाने के लिए मार्वल को अब आरडीजे को झक मारकर अब पहली फीस से ज्यादा फीस देनी पड़ रही है। इसे कहते हैं स्टार पावर, जो मार्वल जैसे स्टूडियो को झुकने पर मजबूर करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं डेडपूल 3 इस टाइम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसकी फिल्मिंग को रैप अप कर दिया गया है, और इसी के साथ वांडा स्कारलेट विच की भी कंफर्मेशन निकल कर आई है कि वो डेडपूल 3 में रिटर्न आ रही है, और ये अपनी वांडा नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज सेकंड में दिखी अर्थ 838 की मदर वांडा होगी, जो डेडपूल 3 में रिटर्न आ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डेडपूल 3 एक मल्टीवर्सल लेवल की मूवी है जो एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट को दिखाएगी। एंड आई होप कि इसमें अर्थ 838 वाला सुप्रीम आयरन मैन भी देखने को मिल जाए। खैर ये तो एक ख्वाब है मार्वल फैंस का, जाने कब पूरा होगा, जिसकी मुझे अब कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं, जिस टॉपिक पर मैं थोड़ी ही देर में आने वाला हूँ। क्योंकि पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्सल लेवल की खिचड़ी पकाने के लिए क्ली के साथ चले गए थे, जिसके रिटर्न की कंफर्मेशन खुद डॉक्टर स्ट्रेंज स्टार बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने की है, ये कहकर कि वो अगले साल यानी 2024 में रिटर्न आने के लिए शूट कर रहे हैं, और 2024 में मार्वल की फेज 5 की सिर्फ 3 मूवीज रिलीज होगी, डेडपूल 3, कैप्टन अमेरिका 4 और थंडरबोल्ट्स, जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज के होने के चांसेस सिर्फ डेडपूल 3 में ही है, क्योंकि ये एक मल्टीवर्सल लेवल की मूवी है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपूल को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। और बची 2 मूवीज थंडरबोल्ट और कैप्टन अमेरिका 4, जो मल्टीवर्सल लेवल की मूवी तो नहीं है, लेकिन कैप्टन अमेरिका 4 एक ऐसी मूवी है जिसमें सुपर हीरो कैरेक्टर को ठूस ठूस कर भरा गया है। और जहाँ तक मेरे दिमाग के घोड़े दौड़े, मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका 4 में अपने 70 साल का जवान लोंडा भी रिटर्न आने वाला है। नहीं समझे? कैप्टन अमेरिका ब्रो। और रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल फैंस के दिलों की धड़कन आयरन मैन स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी कैप्टन अमेरिका 4 के सेट पर देखा गया है, एक सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू, जिसने इस सीन को स्पॉइल किया है। मतलब मार्वल तो भी यही कहेगा ना, गद्दारी कर बे तेरी बहन को। इस सिक्योरिटी गार्ड ने, जिसे अपनी जॉब प्यारी नहीं है, उसने ये बताया कि रात में आरडीजे कैप्टन अमेरिका 4 के सेट पर आए थे सुपर कार की टेस्ट ड्राइविंग करने के लिए, जिस सीन को रात में ही शूट कर लिया गया था। रूमर्स के अकॉर्डिंग ये सीन टोनी स्टार्क का एक फ्लैशबैक सीन हो सकता है रोडी के साथ, जो सीधा कनेक्ट होगा आर्मर वॉर मूवी से। लेकिन मेरे थॉट्स के अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका 4 में आयरन मैन का कोई कैमियो हो ना हो, लेकिन आर्मर वॉर में जरूर कैमियो होगा, क्योंकि आर्मर वॉर और कैप्टन अमेरिका 4 में टोनी स्टार्क का कैमियो डालकर मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर जैसी बड़ी मूवी की हाइप बड़े लेवल पर क्रिएट कर सकता है। और ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रास्ता होगा मार्वल के लिए अपनी बड़ी मूवीज को प्रमोट करने का, क्योंकि अगर एमसीयू में आरडीजे रिटर्न आ रहा है तो ऐसे में मार्वल को एवेंजर्स सीक्रेट जैसी बड़ी मूवी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ आयरन मैन के फैंस फ्री में ही कर डालेंगे। जिस पर आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वेल तो भाई लोगों, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए अब कुछ नहीं बता, तो और लंबी वीडियो करके मुझे गालियां नहीं खानी। इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर।